हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। गाइस आज का हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ ग्लाइकोलिसिस साइकिल के बारे में। ठीक है, हमने जो लास्ट टॉपिक में कवर किया था दैट वाज ऑल अबाउट योर ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के बारे में देखा था। आज हम उस प्रोसेस में जो साइकिल कैरिड आउट होती है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो ग्लाइकोलिसिस साइकिल बेसिकली किसके साथ होगी? ग्लूकोज के साथ होगी। ठीक है, ये जो हमारा ग्लाइकोलिसिस के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ग्लाइकोलिसिस होता क्या है, कैसे कैरिड आउट होता है, सुक्रोज कैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर दो पार्ट में कन्वर्ट होता है, एंड देन ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज ग्लाइकोलिटिक पाथवे के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस साइकिल जो है उसके अंदर ग्लूकोज जो होता है वो कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन का। ठीक है, तो ये जो 6 कार्बन का ग्लूकोज है इसकी कन्वर्ट होगा किसके अंदर? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ठीक है, ग्लूकोज कन्वर्ट किस में हो रहा है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। एटीपी से एडीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में, मतलब कि एनर्जी लग रही है। ठीक है, रिलीज नहीं हो रही है, एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगेन कन्वर्ट हो रहा है किसमें? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, जो कि क्या है? 6 कार्बन है। ठीक है, यहाँ पर भी एटीपी से एडीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर, जो कि कितने कार्बन का है? 6 कार्बन्स का है। ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट स्प्लिट हो रहा है दो कंपाउंड्स के अंदर। फर्स्ट इज ट्रायोस फॉस्फेट, ठीक है, जो कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, और सेकेंड वन जो है ये कौन सा हो गया हमारा? डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो कि 3 कार्बन का है, और यहाँ पर भी एक कार्बन का है, 3 कार्बन का है। और ये कौन सी प्रोसेस है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, ये दोनों क्या है? एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, जो कि एक दूसरे से रिवर्स भी हो सकती हैं। फिर ये जो हमारा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होगा वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, जो कि कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? ND प्लस कन्वर्ट हो जाएगा NADH प्लस H प्लस के अंदर। ठीक है, यहाँ पर ये NADH प्लस H प्लस जो है हमारा, इसके अंदर भी क्या है? एनर्जी। यहाँ पे प्रोटॉन जो है वो रिलीज हो रहा है, प्रोटॉन आयन। ठीक है, तो यहाँ पे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होगा आप किसमें? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, जो कि कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है, और यहाँ पर क्या होगा? एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन। एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन क्या होता है? मतलब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट से क्या बन रहा है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मतलब ये कि एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही है, एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होने के बाद में किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, जो कि 3 कार्बन का है। उसके बाद में ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें? 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। किसमें हो रहा है? 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे MCQs के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोलिसिस की कौन स्टेज के अंदर वाटर रिलीज होता है। ठीक है, तो 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो हमारा स्टेज होती है इसके अंदर जो वाटर है वो रिलीज हो जाता है, और क्या बनाता है? फॉस्फोइनॉल पायरूवेट। अब ये फॉस्फोइनॉल पायरूवेट क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे इनॉल ग्रुप आके जुड़ गया है। जब इनॉल ग्रुप यहाँ पर जुड़ गया है तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा? फॉस्फोइनॉल पायरूवेट का। यहाँ पर फॉस्फोइनॉल पायरूवेट के फॉर्मेशन के बाद में एडीपी से अगेन क्या बन रहा है? एटीपी, मतलब एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है।
तो यहाँ पर एडीपी से एटीपी मतलब कि एनर्जी रिलीज हो रही है, और एट द एंड जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज पायरुविक एसिड, और ये क्या बन गया हमारा 3 कार्बन का। तो यही जो प्रोसेस थी ग्लाइकोलिसिस साइकिल की, कि जिसमें हम क्या बोल रहे थे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किसके अंदर, पायरुविक एसिड के अंदर, दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। तो वही प्रोसेस हमने देखी कि कहाँ से ये जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, पायरुविक एसिड के अंदर। तो बेसिकली ये जो पूरी स्टेज होती है, ये जो पूरी साइकिल होती है, वो कितनी स्टेप के अंदर होती है, 10 स्टेप के अंदर होती है, ठीक है। तो ये 10 स्टेजेस जो है उसके बाद में हमारा पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो एक बार मैं क्विक रिविजन आपको दे देती हूँ। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, अगेन एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनेगा आपका फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ठीक है। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से बनेगा आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। ये रिवर्सिबल रिएक्शन में एक और कंपाउंड बनता है जो कि डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है। ये जो कंपाउंड है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो ये जो कंपाउंड है वो आगे प्रोसेस में कंटिन्यू नहीं रहता है। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो रहता है वो कंटिन्यू करता है, और किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है, 1,6 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, जहाँ पर इसके बाद में क्या बनेगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसके अंदर एटीपी का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, एनर्जी रिलीज होती है, मतलब एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बनता है हमारा 2-फॉस्फोग्लिसरेट। 2-फॉस्फोग्लिसरेट की जो स्टेज आती है उसमें वाटर जो होता है वो रिलीज हो जाता है। वाटर रिलीज होने के बाद में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनता है। क्यों? क्योंकि इनॉल ग्रुप आके अटैच हो जाता है। अगेन एनर्जी रिलीज हो रही है, एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, और पायरुविक एसिड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये देखा हमने कौन सी साइकिल, ग्लाइकोलिसिस साइकिल। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जाता है। एक्सप्लेन अबाउट ग्लाइकोलिसिस साइकिल, या फिर एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपसे क्वेश्चनिंग पूछी जा सकती है। साथ ही साथ एमसीक्यूज के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है कौन सी स्टेज में NAD+ कन्वर्ट होता है NADH+H+ के अंदर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कौन सी स्टेज के अंदर वाटर रिलीज होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पूरी साइकिल के अंदर कौन सी 2 स्टेप ऐसी होती है जहाँ पर एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, एनर्जी रिलीज होती है, तो वो आप बता सकते हो, ठीक है। कहाँ कहाँ पर एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है वो चीज़ आप बता सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके एमसीक्यूज के अंदर पूछी जा सकती है। ये 5 मार्क्स में, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आए प्लीज़ कमेंट कीजिए। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।